चलिए, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कल हमने एथिक्स के सिलेबस पे एक डिटेल चर्चा कर ली थी व्यापक रूप से। आज हम उसी के आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक क्रम से सारी चीजें रहेंगी और एक सीरीज से सारी चीजें जुड़ी हैं। हर पिछला लेक्चर अगले लेक्चर से लिंक्ड रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपसे पाठ्यक्रम पे चर्चा की थी कल एथिक्स विषय पे, तो पाठ्यक्रम पे जो आपके चीजें दी हुई हैं उससे इतर भी बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में हैं जो कि उसके एक विषय के फंडामेंटल को बनाते हैं। उस विषय के फंडामेंटल यानी उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बिना उन शब्दों को आप समझे इस विषय की पहुंच पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एथिक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी टर्मिनोलॉजी। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, इथिक्स नीति शास्त्र एमपीपीएससी पेपर 4, जो कि यूपीएससी में भी है, ये एमपीपीसीएस में भी है, राजस्थान पीएससी में भी है, गुजरात पीएससी में भी है। कहीं का भी आप पीसीएस या आईएएस की परीक्षा देंगे तो उसमें आपको ये विषय क्या है, कॉमन रूप से देखने के लिए मिलेगा। नीति शास्त्र, इसके बारे में हम जानेंगे। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद एथिक्स की टर्मिनोलॉजी, एथिक्स टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर बात ये है, इसी में हम देखेंगे कि जो एथिक्स विषय है तो आखिर ये आईएएस में या पीसीएस ऑफिसर्स के लिए आखिर इस विषय को क्यों जोड़ा गया, इस विषय की क्या आवश्यकता है, क्यों आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है और क्यों आपके सिलेबस में ये जोड़ा गया। ये हमारा आज का मेन एजेंडा रहेगा। इस पर हम क्या करेंगे बताइए, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात देखें कि एथिक्स क्या है, इसे हम सामान्य भाषा में नीति शास्त्र कहते हैं। नीति यानी कुछ नैतिक नियमों का सेट, और इन सभी नैतिक नियमों का सेट का जब हम शास्त्र में जिस शास्त्र में अध्ययन करते हैं वह हुआ नीति शास्त्र। मूल रूप से देखें तो ये जो शब्द है एथिक्स, ये कहां से निकल करके बना है, ठीक है। एथिक्स जिसे हम हिंदी में एक सामान्य भाषा में आचार शास्त्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आचार शास्त्र। आचार शास्त्र मतलब क्या होता है? आपका आचरण या व्यवहार करने के लिए जिन नैतिक नियमों का जो सेट होता है, उस सेट का अध्ययन हम जिस शास्त्र में करते हैं वो आचार शास्त्र होता है। आचार मतलब आचरण, व्यवहार। आप साथ में लिखते भी जाइएगा, अपना नोट्स भी बनाते जाइएगा। आचरण, या जिसे हम सामान्य बोलचाल भाषा में क्या बोल देते हैं, व्यवहार, ठीक है। अब ये जो एथिक्स शब्द है ये आया कहां से? तो ये ग्रीक भाषा के, ये अगर हम इस शब्द की उत्पत्ति देखें ये कहां से आया, तो ये ग्रीक भाषा के एथिकोस शब्द से आता है। ग्रीक भाषा के एथिकोस, ग्रीक भाषा के एथिकोस शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है, एथिकोस का अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। तो समाज में आपने अक्सर सुना होगा कि रीति रिवाज जो प्रचलित है और चरित्र। तो फिर से हम देखते हैं कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स जो है ये ग्रीक भाषा के एथिकोस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज चरित्र। इस विषय में हम मनुष्य के आचरण और व्यवहार, इसका क्या करते हैं बताइए, अध्ययन करते हैं। जैसे अब रीति का मतलब क्या होता है आप समझे, तो सामान्य रूप से देखें तो बड़ों का आदर करना, मतलब समाज जो चीज आपको करने के लिए कहता है, एक सामान्य रूप से क्या कहने के लिए कहता है कि बड़ों का हमें आदर करना चाहिए, छोटों का स्नेह करना चाहिए, छोटों को स्नेह करना चाहिए। तो ये क्या है बताइए, एक रीति है, एक रिवाज है समाज में, जो क्या है बताइए, चला आ रहा है। और ऐसी आदतें आप करेंगे तो आपका चरित्र कैसा कहलाएगा बताइए,
एक नैतिक कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हमने शब्द का अर्थ समझा अभी एथिक्स का। अब इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करते हैं कि ये क्या है। इसके बारे में हम और ब्रीफ में जानते हैं एथिक्स की, आखिर ये जो एथिक्स है ये है क्या। तो एथिक्स क्या है, आप यहां पे पढ़ रहे हैं एक विषय के तौर पे, एक विषय के तौर पर। आखिर एक विषय के तौर पर एथिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और ये जो एथिक्स होता है ये होता क्या है बताइए। नैतिक नियमों का सेट होता है। नैतिक नियम मतलब अच्छे नियम। अच्छे नियम कैसे, अभी मैंने बताया, जैसे समाज में आपको बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है, छोटों को स्नेह करना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे से रहना है, सदा सत्य का अनुसरण करना है। इस प्रकार के जो सभी अच्छे आचरणों का सेट होता है, ऐसा बिहेवियर जो राइट हो, जो सही हो, वो क्या होता है बताइए, नैतिक होता है। तो इस प्रकार से एथिक्स एक विषय के तौर पे हम देखेंगे क्या है, और सामान्य रूप से देखेंगे कि एथिक्स क्या होता है बताइए। ये नैतिक नियमों, नैतिक नियमों का क्या है बताइए, ये एक सेट है। ठीक है, तो सामान्य रूप से हम देखेंगे तो ये समाज आपको गाइड करता है, धर्म आपको गाइड करता है। धर्म आपको क्या सिखाता है, मानवता सिखाता है, नैतिकता सिखाता है। समाज में आपके बड़े बुजुर्ग आपको क्या सिखाते हैं, अच्छा आचरण करने को सिखाते हैं। तो उसी सभी नैतिक नियमों का सेट हो गया। और एक विषय के तौर पे आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो एक विषय के तौर पे हम समझते हैं एथिक्स क्या है, और नैतिक नियमों के सेट के रूप में हम समझते हैं क्या है। इस दो आयामों में हम समझेंगे कि आखिर एथिक्स क्या है। तो एक अध्ययन के विषय में अगर हम देखेंगे तो ये जो है, तो मानव व्यवहार, एक विषय के तौर पे ये जो मानव व्यवहार है, तो उसके अच्छे व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि उसके नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष, इसका क्या करता है बताइए, अध्ययन करता है। मतलब एक विषय के तौर पे जब आप एथिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे एथिक्स आपको क्या बताता है कि मानव का व्यवहार, और मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नैतिक पक्ष में होना चाहिए। नैतिक पक्ष मतलब क्या होता है कि जो उसको सही करने के लिए गाइड करे, जो सही हो, ऐसा बिहेवियर, ऐसा आचरण जो कि क्या हो बताइए, सही हो। तो इसका अध्ययन यानी मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं हम एथिक्स विषय। जब हम विषय की बात करते हैं तो इस विषय में हम मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे मानव का जो व्यवहार है ना, तो जैसे देखिए मनुष्य का ये जन्म होता है, और जन्म के बाद क्या हो जाती है बताइए, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु ही जीवन का क्या है बताइए, सत्य है। इस बीच की इसकी जो यात्रा है, यानी इस बीच में इसके जो जीवन की यात्रा है, तो इस यात्रा में मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए। तो हर किसी का जन्म हुआ है और हर किसी की मृत्यु होगी, मृत्यु एक अटल सत्य है। तो इस बीच की लाइफ की जो जर्नी है, जिसे हम जीवन की यात्रा कहते हैं, तो इस यात्रा में आखिर व्यक्ति का यानी मानव का उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, क्या प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो जैसे मतलब हमें जीवन को कैसे जीना है, एक आनंदित तरीके से जीना है, अच्छे तरीके से जीना है। इसी के साथ हमें क्या है बताइए, मतलब एक परम सुख है ना, हमेशा हर कोई अपने जीवन में क्या चाहता है, एक परम सुख चाहता है। उस परम सुख की अभिलाषा में, उस परम सुख की अभिलाषा में वो अपने जीवन को क्या करता है बताइए, जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब हमने यहाँ पे ये समझा कि एक विषय के तौर पे ये मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष का, और इस यात्रा में उसे क्या करना है, इन सभी चीजों के लिए राइट मार्गदर्शन यानी सही मार्गदर्शन देता है। ठीक है, अब बात आती है कि एक ये सामान्य रूप से नैतिक नियमों का सेट होता है। तो ये जो नैतिक नियम है, तो ये नैतिक नियम आपको कहां से मिलते हैं, तो ये नैतिक नियम आपको कौन बताता है, आपका समाज बताता है। समाज या फिर आप जिस समुदाय में रहते हैं वो समुदाय बताता है, या आप जिस संगठन में रहते हैं वो संगठन बताता है कि आखिर वो नैतिक नियम क्या होने चाहिए। इसी के साथ ये शास्त्र सम्मत होने चाहिए। समय समय पे आपने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है
और उस शास्त्रों में आपको बताया गया है कि ये आखिर नैतिक नियम क्या होते हैं। इसी के साथ धर्म समय समय पे, जैसे कोई भी धर्म आपको क्या सिखाता है बताइए, मानवता सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, यानी कि ऐसे ऐसे नैतिक नियमों का सेट जो कि धर्म सम्मत हो, धर्म के अनुसार हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ समय समय पे कई चिंतकों ने इसे बताया है, समाज के जो प्रमुख चिंतक रहे हैं, तो चिंतक सम्मत। अब समझिए इस बात को, ये लोग सब क्या बताए हैं। जैसे समाज आपको क्या बताता है, समाज आपको यहाँ पे ये बताता है कि आपको समाज में रहना है तो उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बड़ों का आदर करना पड़ेगा, छोटों का स्नेह करना पड़ेगा, दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। आप तब तक सम्मान के पात्र नहीं होते हैं जब तक कि सामने वाले को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये सब एक जो मतलब आप जब इस समाज में आते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसका पहले परिवारीकरण होता है, फिर सामाजिकरण होता है, तो वो यहां से उन सभी चीजों को क्या है अपने आप सीख लेता है। फिर आपने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप किसी ना किसी एक धर्म को मानते होंगे। जैसे आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो आपने रामायण देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, आपने गीता पढ़ा होगा। तो यहां सब जगह आपको क्या बोला गया है, एक मतलब एक अच्छा आचरण करने के लिए बोला गया है। फिर समय समय पे कई चिंतक आए हैं, गांधी आए हैं, अंबेडकर आए हैं, अरस्तु आए हैं, प्लेटो आए हैं, गुरु नानक आए हैं, कबीर आए हैं। मतलब ये समाज के सामान्य पुरुष नहीं रहे हैं, ऐसे पुरुष जो कि बहुत विशेष रहे हैं, इसीलिए इन्हें महापुरुष बोला जाता है। और इनने समय समय पे समाज में कुछ अपने अच्छे अच्छे विचार दिए हुए हैं, इन्हें हम चिंतक कहते हैं। तो इन चिंतकों ने जो अच्छे अच्छे, जैसे गांधी जी आपको सत्य सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं, तो इन सभी अच्छे अच्छे आचरणों का क्या करना, जो अनुसरण करना, यानी ये सभी नैतिक नियम, यानी कि ये जो नैतिक नियम है, ये कहां से निकल करके आएंगे। नैतिक नियमों का सेट समाज से निकल करके आएगा, शास्त्रों से निकल करके आएगा, धर्म से निकल करके आएगा, चिंतकों से निकल करके आएगा। तो ये होता है एथिक्स विषय का मतलब, एकदम डिटेल में विषय के तौर पे मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। और सामान्य तौर में हम देखें तो ये नैतिक नियमों का क्या होता है, सेट होता है। तो ये है एथिक्स का बताइए मतलब, ठीक है। इसे हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं, यानी कि ये व्यवहारिक पक्ष है, ये एथिक्स का व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि इसे आप क्या करते हैं बताइए, व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। और यहां पे हम, ये सैद्धांतिक पक्ष है, यहां पे हम सैद्धांतिक रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब किसी भी अगर हम क्षेत्र के साथ अगर एथिक्स लगा देंगे, किसी भी क्षेत्र के साथ अगर हम एथिक्स लगा देंगे, किसी भी संगठन के साथ हम एथिक्स अगर लगा देंगे, तो कहने का मतलब वहां पे ये हो जाएगा कि राइट बिहेवियर करना। कैसा बिहेवियर करना, ऐसा बिहेवियर करना जो कि क्या हो बताइए, राइट हो यानी कि सही हो। अब जैसे है ना, अब इसी एथिक्स के समय के साथ साथ जैसे 1970 का दशक जब आता है, तो इस विषय की मांग बढ़ जाती है ना। पर्यावरणीय नैतिकता, मीडिया एथिक्स, बायो एथिक्स, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम देखें लगातार प्रगति कर रही है। और आप देखिए 21वीं सदी में कितनी जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, तो बदल रही हैं, नए नए व्यवसाय भी आ रहे हैं। 1970 के दशक में फिर आता है व्यावसायिक एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कि आखिर व्यापार का उद्देश्य क्या है, सिर्फ लाभ कमाना है क्या व्यापार का उद्देश्य, क्या समाज का सामाजिक विकास और आर्थिक विकास नहीं करना है क्या। ये सभी समय के साथ हमारे सामने इतनी सारी चीजें, जैसे जैसे परिवर्तन आया, तो इन सभी चीजों की हमारे सामने क्या है बताइए, मांगे आई। तो अब जैसे देखिए, एक होता है मीडिया, आप सभी देखते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है बताइए, मीडिया। मीडिया का काम क्या है कि बाकी के लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, क्या वो सही और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो उन पर नजर, उन्हें देखने के लिए एक तीसरी आंख लगाई गई है हमारे यहां, जिसे हम क्या कहते हैं, मीडिया। अब आप देखते हैं समय समय पे मीडिया कई गलत सूचनाओं को भी आपको दिखाता है, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में या कई प्रकार की चीजों के उसमें। तो वो मीडिया कैसे काम करे, तो मीडिया एथिक्स, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे मीडिया एथिक्स क्या होता है, तो जो मीडिया का काम है वो सही तरीके से करना, यानी मीडिया पे जो बैठे हुए लोग हैं तो वो कैसे काम करना बताइए, मतलब ये भी क्या है बताइए, एथिक्स क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया नैतिक नियमों का सेट, नैतिक नियमों का सेट,
और ये कैसे नैतिक नियम होंगे? नैतिक नियम मतलब जो कि सही हो, जो कि राइट हो, ठीक है। तो नैतिक नियमों का सेट जो मीडिया के लोगों को काम करने की दिशा दे, जो मीडिया, ठीक है, के लोगों को सही काम करने, कैसा काम भाई, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, सही काम करने की दिशा दे, सही काम करने की दिशा दे, वो क्या होता है बताइए? मीडिया एथिक्स होता है। इसी प्रकार हम देखें बायो एथिक्स, तो बायो, ये सब किसी भी चीज के साथ एथिक्स जुड़ जाएगा तो मतलब राइट बिहेवियर करना। बायो एथिक्स यानी जैविक पदार्थों के साथ आपका नैतिक संबंध होना चाहिए। जितने भी जैविक पदार्थ हैं तो इनके साथ आपका कैसा संबंध होना चाहिए बताइए? नैतिक संबंध होना चाहिए। अब इस चीज को हम बहुत डिटेल में समझते हैं। आपने देखा कोविड आया, कोरोना आया, तो कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति बताई जा रही है चाइना से हुई है। और वहां के लोगों ने जो जैविक पदार्थ है, जो कोविड वायरस था, उसके साथ उन्होंने क्या नैतिक संबंध रखा? नहीं, उसको एक जैविक हथियार के रूप में उपयोग कर लिया। तो ये क्या किया उन्होंने? गलत किया। यानी ये बायो एथिक्स के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल गलत किया। तो बायो एथिक्स का मतलब क्या होता है? जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनके साथ आपको नैतिक संबंध रखना है। जैसे इसके उदाहरण में बहुत अच्छा उदाहरण आएगा, जैविक हथियार, कोरोना, तो उसे जैविक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद जैसे भ्रूण हत्या हो गई, किसी भी भ्रूण की हत्या नहीं करना है, वो आप कर रहे हैं तो वो बायो एथिक्स यानी उसके जीवन के नियमों के खिलाफ है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम एनवायरमेंटल एथिक्स, जैसे आपके सिलेबस में एक जगह एनर्जी में एनवायरमेंटल एथिक्स अलग से टॉपिक है, तो एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि पर्यावरण का जो दोहन है वो अच्छे प्रकार से करना, उसका शोषण ना हो सके। यानी एनवायरमेंटल एथिक्स मतलब आप पर्यावरण संरक्षण की भावना से आप क्या करें बताइए? काम करें, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हमने देखा एथिक्स क्या होता है, और अलग अलग जगह जो एथिक्स के मतलब एक जब हम इस शब्द को लगा देते हैं तो उसका भावार्थ क्या निकलता है, उस भावार्थ को यहां पे हमने बहुत डिटेल में क्या है बताइए समझा। अब हम समझेंगे एथिकल टर्मिनोलॉजी। अब हम समझेंगे एथिकल टर्मिनोलॉजी। हेडिंग डालिए एथिकल, सभी लोग नोट करते जाएंगे, साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। एथिकल टर्मिनोलॉजी। अब एथिक्स के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार प्रयोग में आएंगे, तो उनके बारे में हम यहां जानते हैं। या इसे फंडामेंटल ऑफ एथिक्स कहते हैं, जो किसी विषय का एक बेस बनाते हैं, ग्राउंड तैयार करते हैं, और उसी बेस पे फिर उसको समझ के बाद आप आगे उसको समझते हैं विषय को। यानी ये सारे टर्म एक इमारत की नींव की भांति हैं, जो आपको उस इमारत को खड़ा करने में सहयोग करेंगे। तो एक शब्द आता है, आप लिखेंगे एथिक्स, जिसे हिंदी में मैंने आप लोगों को बताया कहते हैं आचार शास्त्र। ठीक है। फिर एक शब्द आता है मोरालिटी। आपने सामान्यतः लोगों को बोलते हुए सुना होगा मोरल वैल्यूज, मोरालिटी, जिसे हिंदी में हम मोरालिटी का आशय नैतिकता से ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है विश्वास, बिलीफ। इसके बाद आपका आता है मूल्य, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं वैल्यूज। इसके बाद आता है मानक, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं नॉर्म्स। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। इसमें एक एक चीज का हम मतलब समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एथिक्स, आचार शास्त्र आप समझ गए हैं। ये क्या होता है? ये नैतिक नियमों का सेट होता है, नैतिक नियमों का सेट होता है, जो कि किसके द्वारा आप पर आरोपित किया जाता है? ये आरोपित किया जाता है आपके ऊपर, या लागू किया जाता है किसके द्वारा?
समाज, समुदाय या संगठन, इसके द्वारा आप पर ये लागू किया जाता है ना। आपको अच्छे से समाज में रहना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सदा सत्य बोलना है, झूठ फरेब धोखेबाजी नहीं करना है। ये सब कौन? समाज के लोग। और समाज के लोग में कौन? आपके बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, आपका समुदाय, आपका परिवार, आप जिस संगठन में। तो ये एथिक्स का मतलब होता है। अब मोरालिटी क्या होती है या नैतिकता क्या होती है? अगर हम नैतिकता की बात करें तो जहां ये आपको आपसे एक बाहरी तत्व द्वारा आरोपित किया जाता है, समाज द्वारा, तो नैतिकता वही क्या है? आपका आंतरिक विषय है। आंतरिक विषय है, यानी ये आपके अंदर से आता है। कहां से आता है? आपके अंदर से आता है। यानी किसी घटना, किसी व्यक्ति, घटना, निजी राय, सिद्धांत, इस सबके संबंध में आपके अंदर से आता है। यानी इसे हम एक शब्द में अगर कहें तो ये होती है आपके अंतरात्मा की आवाज, जो आपको किसी भी चीज को करने के लिए गाइड करती है। सामान्यतः आप जब अक्सर देखते होंगे, कई बार आप अपने जीवन में द्वंद की अवस्था में पहुंच जाते होंगे कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये जब आप गलत करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ऐसा मत करो, ये गलत है। तो वही आपकी क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज, यानी ये आपके अंदर से आती है। ठीक है। और ये समय समय पर आपके ये परिवेश से, आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां से क्या होती है बताइए? ये अपने आप डेवलप हो जाती है। ठीक है। ये आपकी स्वेच्छा से अंदर की। और ये आपको क्या गाइड करती है? हमेशा अंतरात्मा की जो आवाज है, ये भी आपको गाइड करती है सही करने के लिए। क्या करने के लिए? सही करने के लिए गाइड करती है। ठीक है। अब बात आती है कि एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी एथिक्स मोरालिटी हो। क्यों? क्योंकि जो एथिक्स होते हैं ये समाज के नियम होते हैं, और कई समाज के ऐसे नियम होते हैं जिससे हो सकता है आप व्यक्तिगत, और ये कैसा विषय है? ये एक तरह से हम देखें तो ये आपका क्या है बताइए? ये बाहर, यानी कि बाह्य तत्व है, बाहर से आप पर आरोपित किया जा रहा है। और ये आपका क्या है बताइए? व्यक्तिगत है। तो कई समाज की ऐसी सोच हो सकती है जिससे आप सहमत नहीं हो सकते हैं। तो हर एथिक्स मोरालिटी नहीं हो सकती है, और हर मोरालिटी एथिक्स भी नहीं हो सकती है। समझिए कैसे? इसे एक उदाहरण देकर के समझता हूं। जैसे मान लीजिए आप क्या आपका एक व्यक्तिगत निर्णय क्या है कि आपको लव मैरिज करना है, आपको कोई अमुक व्यक्ति पसंद है, लेकिन वो क्या है? अंतर जातीय है या विजातीय है, समजातीय नहीं है, इंटरकास्ट है, आपके कास्ट का नहीं है। तो वो समाज के हिसाब से सही नहीं है, यानी एथिक्स के हिसाब से वो सही नहीं हुआ। समाज के हिसाब से सही नहीं मतलब एथिक्स के हिसाब से सही नहीं हुआ। लेकिन आप उसे चाहते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, तो ये लव मैरिज हो गया। तो ये आपके हिसाब से क्या है? सही है। आपको लगता है कि आपके उसके विचार अच्छे मेल खाते हैं, आप लोग एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, आप एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, आप में परस्पर एक प्रेम सद्भाव की भावना है। तो आप यहाँ पे मोरालिटी के हिसाब से तो सही है, यानी जो लव मैरिज है ये आपके हिसाब से सही है, लेकिन समाज के हिसाब से सही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर एथिक्स मोरालिटी हो। अब आपके इस विचार को समाज सही नहीं मानता है, तो जरूरी नहीं है कि हर मोरालिटी क्या हो? एथिक्स हो। यानी कि ये जो है, जरूरी नहीं है कि हर एथिक्स मोरालिटी हो, हर मोरालिटी एथिक्स हो, ऐसा भी संभव नहीं है ना। कई हद तक इनमें हमें समानता देखने को मिलती है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो ये मूल रूप से इन दोनों में डिफरेंस है। इसी का एक लोग जैसे बहुत ज्यादा सामान्य उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल की कुछ आचार संहिता होगी, आपको वहां पे कैसा आचरण करना है वो आपको वहां पे दिया होगा। अब कोई बूढ़ा गरीब व्यक्ति आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो दर्द, विरह और से पीड़ा से कराह रहा है, और आपने उसे देखा, और आप उसे देखने के बाद क्या हुआ कि आपको लगा इसका इलाज तुरंत हो जाना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल का जो नियम है, हॉस्पिटल का जो आपको आचार शास्त्र दिया हुआ है, उसके अनुसार आप बिना किसी से पैसे लिए उसका इलाज नहीं करा सकते। अब ऐसी स्थिति में आप दुविधा में आ गए कि यार वो गरीब है, आपके अब यहाँ पे आपके अंदर की आवाज बोल रही है कि वो गरीब है, उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल का नियम बोल रहा है कि बिना पैसे दिए इलाज नहीं करोगे। तो एथिक्स के हिसाब से, हॉस्पिटल के नियम के हिसाब से, वहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार शास्त्र का नियम है, उसके हिसाब से तो आप यहाँ सही है, लेकिन आपको अंदर से एक आवाज आएगी, बोलेगा नहीं, उसके साथ गलत हो रहा है।
लेकिन जब आप अपने उसका बिना पैसे लिए अगर आप इलाज कर दोगे तो आप हॉस्पिटल के हिसाब से गलत हो जाओगे। तो इस प्रकार से आचार शास्त्र और नैतिकता में एक द्वंद्व की स्थिति कई बार जीवन में आ जाती है। ठीक है, तो ये मूल रूप से आचार शास्त्र और नैतिकता में एक अंतर होता है। अब बात आती है विश्वास, है ना। ये 3-3 नंबर से आपसे प्रश्न में पूछ लेता है एग्जाम में लिखने के लिए। अब विश्वास, विश्वास क्या होती है? आपकी धारणा, और वो कैसी धारणा? तो मजबूत धारणा, ऐसी धारणा जो कि आपकी मजबूत हो। और ये कहां से आती है बताइए? ये समाज की परंपरा से आती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आप देखते हैं समाज में जब कई सारी चीजों को आप देखते हैं, ठीक है, या धार्मिक मान्यता से आती है ना। धार्मिक मान्यता, जैसे आपका ईश्वर पे विश्वास है, तो आपका ईश्वर पे विश्वास है, तो ये कहां से आया है? कहीं ना कहीं आपके अंदर एक धार्मिक मान्यता है। आपने या तो रामायण पढ़ा होगा, गीता पढ़ा होगा, देखा होगा, या बचपन से आपके दादी दादा नाना नानी मतलब ईश्वर के बारे में बताए होंगे, तो वहां से आपकी एक धार्मिक मान्यता डेवलप हुई और आपका ईश्वर के प्रति एक विश्वास जागा। तो विश्वास सामान्य रूप से अगर हम देखें तो ये आपके अंदर की धारणा होती है, मजबूत धारणा होती है, जो कि समाज की परंपरा या धार्मिक मान्यताओं से उपजती है या जन्म लेती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे आप मानते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसे मानते हैं, वो आपका क्या होता है? विश्वास बन जाता है। वो आपका क्या होता है बताइए? विश्वास हो जाता है। ठीक है, और जब विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है, जब आपका विश्वास आप उस पर कई प्रैक्टिकल करते हैं, जीवन के अनुभव देखते हैं, और तो वही विश्वास आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। और जब वो विश्वास हो जाता है मजबूत, तो वो बन जाता है वैल्यू। देखिए, इसमें आपस में रिलेशन है, समझिएगा। विश्वास वह चीज होती है जिसे आप मानते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप मानते हैं, आपकी वो धारणा बन जाती है, आपकी एक मजबूत धारणा, या जिसे आप मानते हैं, वो क्या होती है बताइए? विश्वास होती है। ये आपकी परंपरा, धार्मिक मान्यताओं या सुनी सुनाई बातों से आ सकती है। परंपरा, धार्मिक मान्यताओं या सुनी सुनाई बातों से आती है। जैसे मैं को उदाहरण देता हूं, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, तो अपने समाज में देखा है लोग इसे अशुभ मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी है तो अगर आप जाएंगे तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो ये कहां से आई? एक परंपरा से चल के आई। अब उस परंपरा में देखा समाज के कई लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी वैसा करने लगे, एक आपकी धारणा बन गई। एक आध बार किसी के साथ हो गया होगा, दुर्घटना हो गई होगी, तो वही विश्वास उसका क्या बन जाता है? फिर मजबूत बन जाता है। और उदाहरण, दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे गांधी जी को अहिंसा में बहुत विश्वास था। गांधी जी को किस में विश्वास था बताइए? अहिंसा में विश्वास था। अब इसी अहिंसा का प्रयोग उन्होंने अपने कई आंदोलनों में किया। इसी अहिंसा का प्रयोग उन्होंने अपने कई आंदोलनों में किया, और वो आंदोलन में उनको बहुत बड़ा एक मतलब परिवर्तन देखने को मिला। तो इसलिए गांधी जी का जो विश्वास था अहिंसा पे, तो वो क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो वो मजबूत हो गया तो वो उनके मूल्य बन गए। इसलिए गांधी जी को सत्य और अहिंसा के नाम से फिर जाने लगा। और वही मूल्य जब और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो वही मूल्य उसका व्यक्तित्व बन जाएगा, और उसी मूल्य से उसकी पहचान मानी जाएगी। जैसे गांधी जी की पहचान सत्य और अहिंसा से, उनके व्यक्तित्व की पहचान सत्य और अहिंसा से मानी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू कोई भी आदर्श, लक्ष्य या विश्वास जो आपके लिए जरूरी हो। कोई भी आदर्श, लक्ष्य या विश्वास जो आपके लिए जरूरी हो, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या जिसे आप करना चाहते हैं। यानी कि एक तरह से हम इसे अगर शब्द में अगर कहें तो आपके गहरे स्थायी विश्वास होते हैं, है ना। क्योंकि जब विश्वास मजबूत बनता है तो वही तो मूल्य है। तो यानी कि विश्वास, और कैसा विश्वास? गहरा विश्वास। जब वो विश्वास गहरा हो जाएगा, और गहरे के साथ स्थायी, ये नहीं कि चेंज हो जाए, आज तुम्हें अहिंसा में विश्वास है कल ना हो, है ना, तो स्थायी हो वो। यानी कि मूल्य क्या होते हैं? आपके गहरे स्थायी विश्वास होते हैं, और इन्हें आप करना चाहते हो। यानी कि ये आपको क्या है बताइए? पसंद है। सीधी सी बात है, जब आपको पसंद रहेंगे तभी तो आप उसे करेंगे। जैसे गांधी जी को अहिंसा पसंद था, तभी तो उन्होंने किया।
और किया तो वही उनका मजबूत बन गया तो उनका वैल्यू बन गया। ठीक है, तो मूल्य जो होते हैं सामान्यतः आपके गहरे स्थायी विश्वास होते हैं, जिसे करना आपको क्या होता है बताइए, पसंद होता है। जिसे करना क्या होता है बताइए, आपको पसंद होता है। ठीक है, अब जैसे देखें तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे गांधी जी का मूल्य क्या है, अहिंसा, और किसी का मूल्य क्या हो सकता है, आक्रामकता और हिंसा। तो मूल्य सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे नैतिक शास्त्र के विषय को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम सकारात्मक मूल्य की अपेक्षा करते हैं, किसी भी व्यक्ति से सकारात्मक मूल्य की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, हर किसी के जीवन का अपना अलग अलग मूल्य होता है। जैसे किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो क्रोध बहुत ज्यादा आता है, इतना ज्यादा है हर बात में वो क्रोधित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये उसके एक व्यक्तित्व में आ जाता है। अब व्यक्तित्व में आ जाता है तो ऐसा ऐसा इंसान जो है, तो उसके लिए जो क्रोध है, अब ये हो सकता है वो आगे चल करके गुंडा बन जाए, तो उसको अपन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना है कि ऐसा व्यक्ति पुलिस, फौज या मिलिट्री में चला जाए, तो उसके क्रोध का एक सही इस्तेमाल हो पाएगा अपराधियों को डराने धमकाने में। ठीक है, क्राइम को कम करने में। ठीक है, तो मूल्य क्या होते हैं, गहरे स्थायी विश्वास होते हैं। और जब यही मूल्य जो होते हैं, जब यही मूल्य आप लगातार करते हो और करते 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 आपका इसमें बहुत गहरा स्थायी विश्वास हो जाता है, तो यही क्या बन जाता है बताइए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है ना। हर किसी व्यक्ति का कहते हैं ना पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा अहिंसा पे विश्वास था, उसका उन्होंने क्या किया बताइए, बहुत ज्यादा प्रयोग किया आंदोलनों में, तो सफल हुए, तो वो उनका मूल्य बन गया। और वही मूल्य फिर वो सत्य और अहिंसा पूरे जीवन भर उसकी बात करते रहे, वही उनके व्यक्तित्व की क्या है बताइए, पहचान बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है बताइए, मतलब आपका मूल्य। अब बात आता है नॉर्म्स, यानी कि मानक। अब मानक क्या होता है, तो यानी कि ये जो नैतिकता और ये जो मूल्य है ना, आपको ये आपका नैतिकता और मूल्य, नैतिकता हो गया, ठीक है, और नैतिकता क्या होती है मैंने बताया भाई, जो आपको मतलब अंतरात्मा की आवाज जो आपको हमेशा सही करने के लिए गाइड करे, है ना। या आपका मूल्य यानी कि जो आपके गहरे स्थायी विश्वास है। ठीक है, तो नैतिकता और मूल्य आपको कैसे, मतलब क्या क्या करना है, इसको आपको व्यवहार पक्ष में कैसे लाना है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को गाइड करने के लिए यहाँ पे नैतिकता मूल्य के संदर्भ में, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, व्यवहारिक पक्ष होगा। व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष मतलब यानी कि मूल्य, यानी आपको कैसा करना है, जैसे मैंने बताया आपको सही करना है, यानी तो सही करने के लिए नैतिकता गाइड करती है। मूल्य, मूल्य भी कैसे होने चाहिए, जो कोई आपको सही मूल्य हो, अहिंसा का मूल्य हो, बहुत ज्यादा हिंसा का या आक्रामकता का ना हो। तो नैतिकता और मूल्य का जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स या मानक, जिसे हम सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है इनमें कि ऐसा ऐसा आपको करना है। अब जैसे उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, जैसे आपको रास्ते में चलने के लिए क्या करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यानी कि आप रास्ते में आप नैतिक रूप से सही नहीं है। तो इसीलिए आप कभी गलत ना करें, वहां गलत ना करें, तो उसके लिए कई ट्रैफिक नियम बना दिए गए हैं कि आप जाने वाला इस साइड से आएगा, आने वाला इस साइड से आएगा, तो उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना। अब ट्रैफिक नियम जो है तो ये क्या है बताइए, सारे वैल्यूज का सेट है ना, खुद सारे कि रेड सिग्नल में खड़े हो जाना है, किसी को आपको रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करना है। तो ये कैसे हो गए बताइए, ये मूल्य हो गए। अब खूब सारे मूल्य हैं, और कैसे मूल्य हैं, सही मूल्य हैं, तो उन्हीं का जो व्यवहारिक पक्ष होगा, नैतिकता यानी जो कि आपको सही करने को गाइड करती है, यानी आप जब रास्ते में चलेंगे तो किसी को ठोकर ना मारे, गलत तरीके से गाड़ी ना चलाएं, तो वो सही करने के लिए जो पूरा गाइड करता है, तो वही नैतिक नियमों का जो सेट रहेगा वो क्या कहलाएगा बताइए, नॉर्म्स। लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष रहेगा, यानी आपको करना होगा, ये आपको करने के लिए जवाबदेह होगा, तो वो क्या कहलाता है बताइए, मानक कहलाता है या नॉर्म्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। यानी ये नैतिकता का क्या होता है बताइए, डिटेल होता है, ये नैतिकता का डिटेल होता है जो कि आपको सही करने के लिए क्या करता है बताइए, पूरा मार्गदर्शन देता है। यहाँ पे सारे जैसे ट्रैफिक रूल्स है तो सारे ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे लिखे रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, विश्वास क्या होता है, मूल्य क्या होता है, मानक क्या होता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने समझा। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो उसे के लिए आप कमेंट कर देंगे। अब हम मिलेंगे कल अगले लेक्चर पे। बहुत बहुत धन्यवाद।